करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि एसएससी के बिहाफ पर है, यानी कि जो एसएससी है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोला जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने वैकेंसी निकाली है। और ये जो है 2022 की अभी तक वैकेंसी सबसे बम्पर वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें करीबन 24,000 प्लस पद है, यानी कि 24,000 से ज्यादा की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के ऊपर है। आपने नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है इस बार की, और आपको पता है अभी साल एंड भी है और इतनी बड़ी जो है हमको खुशखबरी देखने को मिल गई है, हम लोग कह सकते हैं ना। तो 24,000 प्लस वैकेंसी है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर में ये वैकेंसी कब स्टार्ट हुई है, कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, साथ में जो है एज क्या है, कितनी एज तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट एज क्या रखी गई है, वो फीस का प्रावधान क्या है, फीस कितनी भरनी पड़ेगी आपको, साथ में जो है आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर बुक कौन सी प्रोवाइड होगी, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, किस बुक से पढ़े कि हमारा ये वैकेंसी जो है ये निकल जाए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आपको वैकेंसी वाली निकालनी है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर किसी को मत बताएगा कि ये वाली वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, क्यों नहीं बताएगा मैं आपको बता दूं, आधा आप अपना यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि करीबन ये 24,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो हम ये माने कि 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म होंगे, करोड़ों में से भी ज्यादा के फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि करोड़ से भी ज्यादा के फॉर्म इसमें अप्लाई हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि 10 वैकेंसी निकली और 100 लोगों ने फॉर्म भरा है। आप सबको पता है कि 100 लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो इस वैकेंसी का बारे में पता होता है कि किस डिपार्टमेंट ने निकाली, ना उनको ये पता होता है कि ये जीडी के ऊपर वैकेंसी है। ठीक है, जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि जीडी क्या होता है ना। तो ये चीजें हैं, तो बच्चा उनको बिल्कुल मत बताओ। आपके चाहे वो फ्रेंड है चाहे आपका खुद का भाई है, अगर उसकी तैयारी नहीं है तो वैकेंसी के बारे में बिल्कुल मना कर दो, कह दो भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। समझ रहे मेरी बात को, ये बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, थोड़ी कड़वी है, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच बोल रहा हूँ। केवल इस फॉर्म को कौन भरिएगा, मेरे हिसाब से किसको भरना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से वो बच्चा इस फॉर्म को भरिएगा जिसके करीबन करीबन 40 से 45 मतलब 45 से लेकर 50 तक का स्कोर हो सकेगा। ठीक है, 45-50 अगर आप स्कोर अच्छा खासा कर पाए तो आपको ये फॉर्म भर लेना है, क्योंकि मेरी नजर में और आपको भी लगता हो कि थोड़ा बहुत तो ये बिल्कुल ठीक है। और 45-50 वो होने चाहिए, कट ना हो इसमें से, ठीक है ना, मतलब आपके रोम ज्यादा ना हो और सही, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है, करीबन आपका 50-55, 50-45-55 इस तरह तो स्कोर होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसको माना जाता है, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, ये आपके लिए ठीक भी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसा होता है जिनको पता नहीं होता, वो कहते हैं किस्मत है भैया, किस्मत है निकल जाएंगे, इतनी सारी वैकेंसी में किस्मत होगी हम भी निकल जाएंगे। अरे भैया किस्मत नहीं होती है, किस्मत चलती थी 1900 में, आज नहीं चलती किस्मत, ये 2000 चल रहा है, मोदी जी की सरकार है। ठीक है, यहाँ आपको किस्मत नहीं, यहाँ आपका मेहनत देखी जाती है, यहाँ आपको देखा ये जाएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई कर रखी है और आप किस क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये वैकेंसी उनको बिल्कुल मत बताइएगा जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते और सपना देखते हैं गवर्नमेंट सर्विस का। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई है। चलिए अब हम इसकी स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, कब से फॉर्म आया क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन बिगनिंग जो इसकी स्टार्ट हुआ था, ये बच्चा 27 तारीख को स्टार्ट हो गया था, ये आप देख सकते हैं 27/10/2022 को फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी फॉर अप्लाई की अगर बात करेंगे तो 30 तारीख की इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है कि 30/11, यानी कि ठीक आपको पता होगा जब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस आती है तो 1 महीने का फॉर्म भरने का समय मिलता है। इसमें आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 दिन एक्स्ट्रा जो है वो आपका फी पेमेंट के है, यानी कि आप जो है पे एग्जाम फी लास्ट डेट जो यहाँ पर दे रखी है वो आपको 1/12/2022 की दे रखी है। यानी कि अगर जैसे जो बिगिनर होते हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं ना, उनको क्या होता है वो खुद फॉर्म को भरने की कोशिश करते हैं, फॉर्म भर भी देते हैं लेकिन फिर वो फीस पेमेंट में अड़ जाते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, आप अभी अभी गवर्नमेंट सर्विस में आए और एसएससी का आपने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें होता है ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओटीआर जिसको बोला जाता है, जो यूपीएससी में भी अभी स्टार्ट हो चुका है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे आपको पता है एसएससी हर वैकेंसी के ऊपर वीडियो, हर वैकेंसी जो है निकालती रहती है, जैसे कभी एसएससी सीएचएसएल आ गया, एसएससी जो है आपका सीजीएल आ गया, ठीक है ना, एसएससी एमटीएस आ गया। तो अब इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं एसएससी के बिहाफ पर आ रहे हैं। एसएससी एक डिपार्टमेंट है, कमीशन है, मैंने आपको बता दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना। तो ये क्या करता है, पोस्टें निकालता रहता है। अब आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग थोड़ी अप्लाई करोगे, है ना, तो आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ओटीआर जिसको बोला जाता है ना।
आप अगर एक न्यू स्टूडेंट है, आप बिल्कुल अभी आपने किसी भी एग्जाम का कोई एग्जाम नहीं दिया और पहली बार आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाएगा। उसके बाद आप जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, फिर आपको क्या करना है, आपको एक रोल नंबर मिल जाता है, एक मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप हर वैकेंसी भर सकते हैं, एक आपको आईडी डालना है, बस आपकी सारी डिटेल शो हो जाती है। लेकिन जो पहली बार जो बच्चा भरा जाता है ना, उसको थोड़ा ध्यान से करा करो, खुद से करने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है कर लूंगा वाला अगर हिसाब आ जाए ना बच्चा, तो फिर रहने दो, फिर जाकर 150 रुपये अपना ऑनलाइन वाले को दिया, उसकी भी कमाई हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो खुद मत करिएगा, वरना अटक भी सकते हैं, फॉर्म खराब हो सकता है, समय खराब हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट डेट आपकी ये है। OTR याद रखिएगा नए स्टूडेंट। एग्जाम डेट की बात करें, CBT, भैया एग्जाम तो जरूरी है, पेपर दे रहे हैं, तो जनवरी 2023 में ये बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका बिफोर एग्जाम पर आएगा। बिफोर एग्जाम यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। बिफोर एग्जाम क्या होता है, देखिए जो नए नए बच्चे होते हैं उनको बहुत रुचि रहती है कि भैया एग्जाम देना है, अब मैंने SSC GD भर दिया, अब तो सरकारी नौकरी लगनी है, और पढ़ भी रहा हूँ मैं, 2-3 घंटे दबा के पढ़ रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है, वैसे 2-3 घंटे से कुछ होता नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब आपका एग्जाम 7 दिन बाद होना होगा, ठीक है, यानी कि क्या कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपका एग्जाम है 13 जनवरी को, मैंने बोला आपका एग्जाम कब है, 13 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा बच्चा 8 से 9 जनवरी को, ठीक है। 8 या 9 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आप पे आ जाएगा, प्रिंट कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब लेकिन आपको उससे पहले कैसे पता चलेगा कहाँ एग्जाम है, किस डेट को है, तो ये आपको करीबन 4 से 5 तारीख में पता चल जाता है, यानी कि 4-5 जनवरी को पता चल जाएगा कि फलानी डेट, मतलब इस डेट को आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आपका इस दिन आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको आप अच्छे समझ लो, बिफोर एग्जाम ये पता यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी पोस्ट के बारे में, क्योंकि मैंने बोला SSC GD की वैकेंसी है, GD मतलब जनरल ड्यूटी, काफ़ी बार बता चुका हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये सारी जो पोस्टें हैं, मतलब ये सारा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये वैकेंसियाँ निकली हुई है, ठीक है। जैसे इसमें BSF है, CSF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, AR यानी कि असम राइफल्स इसको बोला जाता है, SSF है, साथ में है NCB, ठीक है। ये सारी वैकेंसियाँ, इनमें इतनी पोस्टों पर जो है वैकेंसी निकली हुई है, टोटल मिला के 24,000 प्लस वैकेंसियाँ बनती है, ठीक है बच्चा। अब ये मैंने ये कोड क्यों, ये जो है कोड है, ये सारे कोड है, ठीक है। ये मैंने नए बच्चों के लिए इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ना ये सारा बोर्ड इसलिए तैयार कर रखा है, बच्चों को ध्यान में रखो, जो नए है ना, जो नए भाई बहन है मेरे, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कर रखा है, ठीक है। जैसे ABCD ये मैंने क्यों करा है, देखिए जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरते हुए आपसे पूछेगा कि ये डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट आपको आगे रखना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको पीछे रखना है, ठीक है। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने जिस रैंक के हिसाब से डिपार्टमेंट रखा होगा ना, उस रैंक के हिसाब से फिर आपको पोस्ट भी अप्लाई कराई जाती है। इसको थोड़ा कभी आराम से समझाऊंगा, और अभी यहाँ पर इतना समझो, ठीक है। तो जब आप भरोगे, जब आपको इसमें से जो भी आपको फोर्स अच्छी लगती है उस फोर्स में आप भर सकते हैं। जैसे आप मान लो आप चाहते हो कि भैया जब मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मेरे को BSF में नौकरी मिल जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मिल जाए, सीधे बॉर्डर पे जाकर मैं रक्षा करूँ देश की, तो आपका कोड होगा A, ठीक है। आपको A फिल कर देना है सबसे पहले। CSF के अंदर है B फिल है, फिर उसके बाद C है CRPF का, D आपका SSB का है, E आपका ITBP का है, EF के बाद आपका जो है वो AR का है। AR मतलब क्या होता है, असम राइफल्स होता है, ठीक है। H का मतलब क्या होता है, SSF होता है, ठीक है। उसके बाद G जो कोड है वो NCB का ये है। अब इनमें कितनी कितनी वैकेंसियां निकली हुई है, तो करीबन 10,497 वैकेंसी निकली हुई है। किसमें सबसे ज्यादा BSF में निकली हुई है, 10,497 वैकेंसी, 100 वैकेंसी। सबसे कम वैकेंसी निकली है CSF के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर, CSF के अंदर, जो हमारे मेट्रो में देखते हैं ना हम लोग, दंगों वंगों में खड़े रहते हैं, वो वाला कार्य। तो ये हो गया आपका 100 वैकेंसी, इसके अंदर 100 वैकेंसी। अब CSF का जो सपना देख रहे हैं वो 100 वैकेंसी को उनको कॉम्पिटिशन करना है। CRPF इसका कोड C है, 8,911 वैकेंसी है, 1284 वैकेंसी है किसके अंदर, SSB के अंदर। ITB के अंदर करीबन 1613 वैकेंसियां निकली हुई है, 1697 वैकेंसी AR यानी कि असम राइफल्स पे निकली हुई है। SSF में 103 वैकेंसी है, और 164 वैकेंसी जो है वो करीबन आपकी NCB के अंदर है, ठीक है। तो ये तो हो गया वैकेंसी का टोटल, ठीक है। तो 24,000 कुछ प्लस वैकेंसी इस तरीके से सरकार ने बांट रखी है। अब आ जाते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका छाती से लेकर आपकी हाइट तक कितना होना चाहिए और आपका रनअप क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों है। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, एज मैंने आपको बता ही दिया है वैसे तो, है ना। 100 रुपये आपका जो है मैक्सिमम आपका प्राइस है, मतलब फीस जो है वो 100 रुपये है, वो भी जनरल OBC और EWS, ठीक है। जो जनरल OBC और EWS है ना बच्चा,
उनको 100 रुपये पे करना है बस, ठीक है। और बाकी ST SC ST वालों को 0 रुपये रखा गया। ऑल कैटेगरी फीमेल, क्योंकि ये फीमेल के लिए भी वैकेंसी है तो फीमेल इसमें 0 रुपये का साथ जो है आ गया, मतलब उनको 1 रुपया भी नहीं देना है। बात आपकी क्वालिफिकेशन की कर लें, आप कितने पढ़े हुए होने चाहिए, तो भैया आप जो है 10वीं अगर पास है तो ये नौकरी आपकी है, मतलब ये सिलेक्शन आपका हो सकता है अगर तैयारी बेहतर है, ठीक है। तो 10वीं अगर आप पास है, क्लास 10th है तो आपका हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्लास 10th की बात हो गई है तो आप यहाँ से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर जो होगा ना वो इतना भी टफ नहीं होगा कि आप ना कर पाए, क्योंकि क्लास 10 तक की हम बात करिए भैया, क्लास 10 तक का पढ़ा हुआ बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरा होगा बच्चों का क्वेश्चन आपका होगा बोर्ड कौन सा चलेगा, कौन से बोर्ड से हम पास होने चाहिए। आप कोई से भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, ठीक है, आपका चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो सब चलेगा, बस आप 10वीं पास होने चाहिए, या फिर आप ओपन से भी पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम और जो मैक्सिमम एज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है कम रखा गया है, क्योंकि 18 साल आपकी जो है मिनिमम एज होनी चाहिए, जो कि हर बार हर वैकेंसी में होती है, और 23 साल, बस आपकी 23 साल ही वैकेंसी होनी, 23 साल ही आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी 23 साल से ज़्यादा की उम्र है तो फिर नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो है फिर आपको बाद में कोई और सी वैकेंसी देखनी पड़ेगी। तो आप 23 साल से अगर ज़्यादा के तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका जो है फीस से लेकर क्लास, मतलब आप कौन सी क्लास तक पढ़े होने चाहिए वो सब आपका इसमें आ गया। अब हम लोग बात करें कैटेगरी के ऊपर, मतलब ये हाइट, चेस्ट और रनिंग कितनी होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो हाइट की अगर मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी और एससी जो कि मेल के अंदर बात हो रही है, तो 170 सेंटीमीटर से जो है होना चाहिए आपको, 170 आपकी हाइट करीबन होनी चाहिए, 170, ठीक है। अगर आपकी इससे कम हाइट है, जैसे मेरी इससे कम है, तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर बताऊं तो मैंने भी ये फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है मैं 50 55 60 तक का स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास 10 के ऊपर है। तो और हाँ, अगर आप 4-5 घंटा पढ़ाई करते हैं तो भी आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा, तो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं, मेरी उम्मीद है, अगर दिल लगा के पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। बाकी मेरी हाइट भी इतनी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहीं पर अगर फेल होता हूं तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आ सकती है अनुमान। मेल की बात कर लेते हैं, मेल एसटी के ऊपर बात करेंगे, 162.5 सेंटी जो है इसकी हाइट रखी गई है। मेल के अंदर एसटी जो कैटेगरी है उनको 162.5 यानी कि करीबन 162.5 5 5 5 5 4 ऐसी जो हाइट होती है वो इसमें हो सकता है। 170 वाले में तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5'9" या 5'8", 5'8" या 5'9" के करीब जिसकी होती है वो अच्छे होते हैं, है ना। फिर फीमेल की बात करूं, जनरल ओबीसी में और क्या कहते हैं एससी में, एसटी के अंदर तो 157 सेंटीमीटर मैक्सिमम सभी लड़कियों की होती है इतनी, तो ठीक है ना। तो 157 सेंटीमीटर कुछ नहीं है। अगर आप एसटी में आ जाते हैं तो फिर 150 सेंटीमीटर से आपका फिर 150 बैठ जाता है, वो चीजें हो गई। चेस्ट की बात करेंगे, मेल के अंदर जनरल ओबीसी और एससी के अंदर तो 80 से 85 के बताया जाए, यानी कि आपकी जो है 80 आपकी ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे मैं खड़ा हूँ ये 80 देखा, अब यहाँ पे देखिए 80 देख रहे हैं आप, मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं फुलाने की बात करूँ ऐसे करके, तो फिर ऐसे जो है मेरी कितनी होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए, वो चीजें है। मेल एसटी में 76 होनी चाहिए, 80 आपकी वैसे होनी चाहिए फुलाने के बाद। फीमेल और जो है फीमेल की किसी में भी नहीं होती है। रनिंग की बात कर लेते हैं, रनिंग का काफी है, 5 किलोमीटर आपको रन करना है करीबन 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट का समय मिलेगा आपको और 5 किलोमीटर आपको रन कर देना है, आपको दौड़ लगानी है। फिर आपको एसटी मेल के अंदर बात करें तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा हुआ है, कोई भी यहाँ प्रावधान नहीं है, कोई भी यहाँ पर छूट नहीं है। लड़कियों की बात करेंगे, 8.5 मिनट का समय रखा हुआ है, 1.16 किलोमीटर की 1600 मीटर की जो है रेस को मारनी है, लड़कियों को आपको मारनी है, और फिर उसमें भी आपको फीमेल एसटी में भी इतना ही मारना है, ठीक है। तो आई होप आप इसको जान गए होंगे कि वैकेंसी क्या है, कितना आपको क्या क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, उस सब के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जनरल के लिए अलग है वैकेंसी, देखिए वो बहुत लंबा हो जाता है, इतना वीडियो में भी नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। और इतना बड़ा बोर्ड है भी नहीं कि मैं इतना बनाऊँ, ठीक है। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। अगर आपको जानना है तो आप साइड में जाकर आराम से वैकेंसी को एक एक करके पोस्टों को देख सकते हैं। इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने किस में क्या जनरल नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है तो सभी पास हो फिर आप, है ना। तो वो चीज है। अब आ जाते हैं थोड़ा बुक के ऊपर। सर आप बोलोगे सर आपने थंब में भी लिखा हुआ है कि बुक्स कौन सी बेस्ट है, तो बच्चा बुक्स जो बेस्ट होती है, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो बेकार हो, विश्व की सभी बुक बेस्ट है, ठीक है। विश्व की सभी बुक बेस्ट है, तो आप किसी भी बुक से पढ़ाई करें वो बेस्ट है।
एक गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी एक बुक से पढ़ाई करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस क्रैक कर दोगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जिसने एक बुक पढ़कर ही क्रैक कर दिया हो। अब बहुत से क्या करेंगे ना, एसएससी जीडी की बुकें उठा के ले आएंगे, ठीक है। अरे आपके घरों में जो बुकें रखी हुई है ना वही आपका सिलेक्शन करवाएंगी, ठीक है। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बोल देता हूँ, एक आती है सामान्य अध्ययन करके एक बुक आती है, ठीक है। सामान्य ज्ञान करके एक बुक आती है, सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान करके, वन लाइनर की बुक है, काफी मोटी बुक होती है, ठीक है। उसको ले आओ, उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी होते हैं, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको वन लाइनर पढ़ने का शौक है तो उसे ले आओ। अगर आपको टॉपिक पढ़ना है फिर तो भैया आपको किताबें उठानी पड़ेगी, 6ठी 7वीं 8वीं, फिर आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन इसमें टॉपिक तो पढ़ने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप क्या करें, वन लाइनर उठा के लिया, स्पीडी उठा के लिया, वो अच्छी बुक होती है आपके लिए, है ना। साइंस की बहुत सारी बुक्स आती है, वो उठा लें। साथ में हिंदी, इसमें एसएससी जीडी है तो इसमें हिंदी का पार्ट रहता है। हिंदी के पार्ट के लिए आपको 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की व्याकरण उठा लो, बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। तो बुक्स, सभी बुक बेस्ट है, आपके घर में रखी सभी बुक बेस्ट है, उनको पढ़िए, उनसे सिलेक्शन पाइए, अपने अच्छे से तैयारी करिए, माँ बापों का सपना पूरा करिए। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कल की गैलेक्सी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए, कल 7 बजे कराई थी, फ्राइडे था कल, और अभी 7 बजे जो है आपको शीत युद्ध के ऊपर वीडियो मिलने वाली है, तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। सुबह की वोकैबुलरी नया देखिए तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।